वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर स्पोर्ट एंड मूवमेंट। और बच्चे आज हम डिस्कस करेंगे जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन, और साथ में बच्चे हम ये अर्थराइटस और गाउट ये डिजीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर बच्चे हम जॉइंट्स की बात करें तो हमें पता है कि जॉइंट्स उस वक्त बनते हैं जब जो बोन्स होती हैं वो आपस में मिलती हैं, जब मीट करती हैं वहाँ पर क्या बनते हैं, जॉइंट्स बनते हैं। और ये जो बच्चे जॉइंट्स होते हैं ये हमारे स्केलेटन को ना सिर्फ होल्ड करते हैं बल्कि इसको मोबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अब अगर हम जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट हम इनकी क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ मूवमेंट दे अलाउड। अब बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आ जाएंगे इमूवेबल जॉइंट्स के मीन जो मूवमेंट को बिल्कुल अलाउ ही नहीं करते। वहाँ पर मतलब जिन बोन्स के दरमियान ये जॉइंट्स बनेंगे वो बोन्स मूवमेंट शो नहीं करेंगे। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स मीन वहाँ पर जहाँ पर जिन बोन्स के दरमियान ये जॉइंट बनेगा वहाँ पे स्लाइटली मूवमेंट होगी। एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट मीन ये जो दो बोन्स होंगी इनके दरमियान ये फ्रीली मूवेबल करेंगी। और ये जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं इनकी फर्दर फिर हम टू टाइप्स करते हैं बच्चे, एक हिंज जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इनको हम एक्सप्लेन से स्टडी करने जा रहे हैं। नेक्स्ट बच्चे इनकी जो क्लासिफिकेशन लिखी गई है वो लिखी गई है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर की बेस के हम इनको 3 कैटेगरीज में बच्चे डिवाइड करते हैं, फिब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिब्रस जॉइंट्स की बात करें तो बच्चे फिब्रस जॉइंट्स के अंदर क्या होगा कि अ थिन लेयर ऑफ फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू होल्ड्स द बोन फर्मली इन पोजीशन, कि यहाँ पर उन बोन्स को आपस में हेल्ड किसने करना है, अ फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू ने। और बच्चे फिब्रस जब जॉइंट बनते हैं तो दो बोन्स के दरमियान जो कोई भी जॉइंट कैविटी मौजूद नहीं होती, और ये जितने भी फिब्रस जॉइंट्स होते हैं दे आर जनरली इमूवेबल, मतलब यहाँ पर जो बोन्स होती हैं वो मूवमेंट शो नहीं करती। ये जो फिब्रस जॉइंट्स होते हैं दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट फॉर द बॉडी एंड हैज़ प्रोटेक्टिव रोल फॉर द डेलिकेट स्ट्रक्चर, और ये डेलिकेट जो नरम स्ट्रक्चर होते हैं उनको जो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। अब बच्चे जो फिब्रस जॉइंट्स होते हैं ये अब बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ बनते हैं बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बनते हैं बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल, हमारे स्कल के अंदर जितनी भी बोन्स होती हैं तो उनके दरमियान जो जॉइंट्स होते हैं बच्चे वो हमारे पास फिब्रस जॉइंट्स होते हैं। और साथ में बिटवीन द सैक्रम एंड इलियक ऑफ द पेल्विक गर्डल, बिटवीन द बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल, मोस्ट बोन ऑफ द स्कल। और उनको बच्चे उन देखें हमारे स्कल के अंदर जो ज़्यादातर बोन्स के दरमियान जो फिब्रस जॉइंट बनता है उस फिब्रस जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे, सचर बोलते हैं। एंड द शाफ्ट रीजन्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स इन द फॉर्म फोर आर्म एंड इन द लेग बच्चे उनमें भी फिब्रस जॉइंट्स बनते हैं, अभी हम इसमें डायग्राम में भी देखेंगे। और लास्ट पे द रूट ऑफ द टूथ एंड द सॉकेट इन द मैक्सिला और मैंडिबल, उनके दरमियान भी फिब्रस जॉइंट्स होते हैं। देखें बच्चे ये हमारे पास हमने कहा था कि जो फोर आर्म्स के अंदर जो लॉन्ग बोन्स होते हैं देखें उनके दरमियान ये कौन से बच्चे जॉइंट मौजूद हैं, दीज आर द फिब्रस जॉइंट्स। और ये हम बात करें अगर ये देखें ये रूट के मतलब कि ये बोन्स का सॉकेट है और ये उस टूथ की रूट है, तो देखें उनके दरमियान भी बच्चे कौन सा जॉइंट होता है, फिब्रस जॉइंट्स होते हैं। और ये हम स्कल की बात करें तो बच्चे स्कल के अंदर भी हमारे पास कौन से जॉइंट होते हैं, फिब्रस जॉइंट्स होते हैं। और इस लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, सचर। और ये भी कौन से जॉइंट हैं, फिब्रस जॉइंट्स। नेक्स्ट बच्चे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की बात करें तो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स आर कनेक्टेड इंटायरली बाय द, यहाँ पर बच्चे फिब्रो कार्टिलेज के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं या हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू। और इनमें भी जो जॉइंट कैविटी होती है वो अब्सेंट होती है, लेकिन जो बोन्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर काफ़ी हद तक जो है वो ग्लाइड कर सकती हैं। और चूँकि ये स्लाइटली मूवमेंट ऑफर कर रहे हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स भी बोलते हैं। एंड दीज जॉइंट्स आर फाउंड बिटवीन द, हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो वर्टिब्रा होते हैं उनके दरमियान ये कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं। बिटवीन द रिस्ट एंड एंकल बोन्स, कॉस्टल कार्टिलेजिस दैट अटैच रिब्स टू द स्टर्नम, हमने कहा था कि जो रिब्स जो स्टर्नम से अटैच होती हैं तो जो कार्टिलेज उनको मतलब अटैच करवाते हैं तो वहाँ पे भी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं। बच्चे प्यूबिक सिम्फिसिस, ये हमने लास्ट टाइम बात की थी, पेल्विक गर्डल के अंदर इलियम इशियम। और बच्चे जब वो बोन आपस में मिलती हैं तो हमारे पास बनते हैं पेल्विक गर्डल, और पेल्विक गर्डल को ये दो कॉक्सल बोन को किसने कनेक्ट करते हैं, प्यूबिक सिम्फिसिस विच इज़ अ कार्टिलेजिनस जॉइंट। और साथ में बच्चे जो इनवर्टिब्रल जो डिस्क हमारे पास उनके दरमियान भी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। तो ये देखिए ये मैं बात कर रहा था प्यूबिक सिम्फिसिस, ये इट इज़ अ कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। और बच्चे ये देखें ये भी हमारे पास जो है हाइलिन कार्टिलेज जॉइंट की एग्जाम्पल में।
लास्ट में हम बात करेंगे बच्चे ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हैं जो फ्रीली मूवेबल होते हैं, जो फ्रीली मूवमेंट को अलाउ करते हैं। और जब साइनोवियल जॉइंट बनते हैं तो दोनों बोन्स के दरमियान बच्चे फ्लूइड कैविटी भी मौजूद होती है। और उस कैविटी का काम ये होता है कि जब वो जॉइंट्स मूवमेंट ऑफर करेंगे तो वो मूवमेंट के दरमियान जो मूवमेंट के वक्त जो फ्रिक्शन होगी, इस फ्रिक्शन क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। बच्चे उस जॉइंट को एक लार्ज कनेक्टिव टिश्यू ने सराउंड किया होता है। उस कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, फिब्रस कैप्सूल। और उसकी इनर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन। और बाद दफ़ा क्या होता है कि वो जो कैप्सूल है बच्चे वो मॉडिफाई होकर क्या बनाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट। और लिगामेंट का काम क्या होता है, बोन को बोन से कनेक्ट करवाना। टेंडन का काम होता है बोन को मसल से कनेक्ट करवाना, और लिगामेंट का काम होता है बोन को बोन से कनेक्ट करवाना। अब बच्चे बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट अलाउड द साइनोवियल जॉइंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर कैटेगरीज। बच्चे फर्स्ट हमारे पास हिंज जॉइंट्स हैं और सेकंड हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं। ये बच्चे हिंज जॉइंट्स की बात करें तो ये जस्ट 2 डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट्स को अलाउ करते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे हमारे एल्बो जो जॉइंट होता है, जो नी जॉइंट होता है, दीज आर एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट। और बच्चे जब ये जॉइंट बनते हैं तो वहाँ पर जो पेयर ऑफ जो मसल्स होते हैं बच्चे, दे आर अरेंज इन द सेम प्लेन एज दैट ऑफ जॉइंट की तरह उनका मतलब जिस प्लेन के अंदर जॉइंट होते हैं तो उसी प्लेन में वो जो मसल्स के जो पेयर हैं वो भी उसी प्लेन में मौजूद होते हैं। और बच्चे उनमें से जो मसल का वो एंड जो इमूवेबल बोन से कनेक्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और जो उस मसल का जो दूसरा एंड है जो मूवेबल बोन से कनेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंसर्शन बोलते हैं। और बच्चे नेक्स्ट हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ये सेवरल डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट्स को अलाउ करते हैं। और यहाँ पर जो 2 पेयर ऑफ मसल होते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हिंग जॉइंट में अंदर वो सेम प्लेन में होते हैं, लेकिन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर वो आपस में परपेंडिकुलर में होते हैं। दे प्रोवाइड मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल बच्चे हमारे जो शोल्डर जॉइंट हैं, जो हिप जॉइंट हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट बच्चे अगर हम अर्थराइटिस डिजीज़ की बात करें तो अर्थराइटिस किसे कहते हैं, इट इज़ अ इन्फ्लेमेटरी और डीजनरेटिव डिजीज़ दैट डैमेज द जॉइंट्स। और इसके अंदर मेनली बच्चे जो साइनोवियल जो मेम्ब्रेन होती है वो डैमेज होती है। और इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं कि बच्चे इट रिजल्ट इन पेन, स्टिफनेस मीन वो जो जॉइंट होता है वो सख्त हो जाता है, उसकी स्वेलिंग हो जाती है। एंड एक्यूट फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस रिजल्ट फ्रॉम बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादातर अर्थराइटिस होती है। उसकी साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन अगर हम एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे तो इन्हें हम ट्रीट कर सकते हैं। अब मैंने कहा अर्थराइटिस में बच्चे क्या होता है कि साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है उसकी जो लाइनिंग है बच्चे वो थिक हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लूइड प्रोडक्शन भी डिक्रीज़ हो जाती है। जब फ्लूइड प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी तो फिर उन बोन्स के दरमियान फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। इसकी सिम्टम्स की बात करें तो बच्चे पेन आफ्टर वॉकिंग विच में लेटर इवन अकर एट, जब हम चलते हैं तो बच्चे जॉइंट्स के दरमियान क्या होंगी, बच्चे पेन दर्द होगा। या अगर हम बेड रेस्ट पे हैं तो फिर भी मतलब ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि हम रेस्ट कंडीशन में होंगे फिर भी जो जॉइंट्स होंगे उनमें पेन महसूस होगा। बच्चे क्रैकिंग साउंड इन द जॉइंट, डिफ़िकल्टी इन गेटिंग अप फ्राम अ चेयर एंड पेन ऑन वॉकिंग अप एंड डाउन, जब हम सीढ़ियाँ ऊपर नीचे बच्चे चढ़ेंगे तो उस वक्त भी उनके जॉइंट के अंदर दर्द होगा। स्टिफनेस, जॉइंट पेन एंड स्वेलिंग, stiffness particularly in the morning, the feeling of warmth around the joint, redness of the skin around the joint and inability to move the joint easily, these all are the main symptoms of the arthritis। अब बच्चे अगेन यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो अर्थराइटिस की वजह से जो जॉइंट होते हैं दे बिकम इमूवेबल, हम उन्हें मूव ही नहीं करा सकते, पेन इतनी ज़्यादा बच्चे होती है। और बाद दफ़ा ये बच्चे हेरिडिटी डिजीज़ भी होती है, लेकिन बाद दफ़ा ये वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या इंजरी की वजह से या ड्यू टू एजिंग ये जो अर्थराइटिस की डिजीज़ है ये हमारे पास हो सकती है। एंड इन दिस डिजीज़ स्मूथ एंड फ्लेक्सिबल कार्टिलेज बिटवीन द बोन्स ऑफ अ जॉइंट इज़ डीनेचर्ड बाय द डेपोजिट्स ऑफ द कैल्शियम विच मेक द कार्टिलेज हार्ड। हमने कहा था ना कि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन की जो लाइनिंग होती है बच्चे वो हार्ड हो जाती है, वो थिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कैल्शियम जो है ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है। और जब वो स्टिफ हो जाती है तो उसकी वजह से फ्लूइड प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है और वहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और पर्सन बिकम क्रिपल्ड, मतलब जिसको लंगड़ा कर बच्चे चलेगा। नेक्स्ट बच्चे हम अगर इसकी रेमेडी की बात करें, द ओनली रेमेडी इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ द अफेक्टेड जॉइंट्स बाय द आर्टिफिशियल जॉइंट। इसकी रेमेडी, इसका इलाज क्या है कि हम उस अफेक्टेड जॉइंट को निकाल कर उसकी जगह पे आर्टिफिशियल जॉइंट ऐड कर दें। और वो किसका बना होता है बच्चे? ज़्यादातर या रबर का या प्लास्टिक का। लेकिन जो आर्टिफिशियल जो जॉइंट्स हैं वो हम बच्चे जो अपना स्टिफ जो हिप जॉइंट्स हैं या नी जॉइंट्स हैं इनके लिए यूज़ नहीं कर सकते। बच्चे नेक्स्ट अगर हम टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस की बात करें तो फर्स्ट हमारे पास है बच्चे ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड गॉटी अर्थराइटिस। और ये हमारे पास क्रोनिक अर्थराइटिस की बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा फैटल साबित हो सकती हैं, ये उनकी टाइप्स हैं। फर्स्ट अगर हम ओस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो बच्चे इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज़ इन विच आर्टिकुलर
कार्टिलेज इज़ ग्रेजुअली सॉफ्टन एंड डिसइंटीग्रेट, कि वो जो कार्टिलेज होता है बच्चे वो सॉफ्ट हो जाता है और वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और ये जो ज़्यादातर जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये ज़्यादातर नी जॉइंट को, हिप जॉइंट को और इंटरवर्टिब्रल जॉइंट को अफेक्ट करता है। र्यूमेटॉइड बच्चे या र्यूमेटिक अर्थराइटिस की बात करें तो इट इज़ रिजल्ट ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। बच्चे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो अपने हमारे जो साइनोवियल मेम्ब्रेन के जो बच्चे जो सेल्स होते हैं उन्हें ही मतलब वो गलती से वो समझता है कि ये फॉरेन है और उन्हीं के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है एंड दे बिकम इन्फ्लेमेटेड ड्यू टू द फॉल्टी इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब ये हमारे अपने इम्यून सिस्टम की गलती की वजह से है कि वो हालांकि वो हमारी बॉडी के वो इनेट सेल हैं लेकिन वो उन्हें एज अ फॉरेनर कंसीडर करता है और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो जो जॉइंट्स होते हैं बच्चे वो अफेक्टेड होते हैं और हम क्या बोलते हैं र्यूमेटिक अर्थराइटिस। गॉटी अर्थराइटिस की बात करें तो बच्चे इनके अंदर एक्चुअली क्या होता है कि अबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म की वजह से जो ब्लड है उसके अंदर यूरिक एसिड की जो अमाउंट है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाती है और यूरिक एसिड के बच्चे बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है सोडियम यूरेट और जब सोडियम यूरेट की क्रिस्टल्स बनती हैं तो बच्चे वो जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती हैं और मेनली जो गॉटी अर्थराइटिस होता है बच्चे ये बिग 2 के अंदर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चे तो हमारे पास सोरियाटिक अर्थराइटिस है। अब ये जो सोरियाटिक अर्थराइटिस है बच्चे ये ज़्यादातर उन पीपल के अंदर होता है जिनको ये सोरियासिस एक डिजीज़ होती है, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। अब इसके अंदर बच्चे क्या होता है कि जो स्किन की इरिटेशन, ये स्किन के ऊपर बच्चे जैसे वो खारिश सी हो जाती है, वो दाने से बन जाते हैं। अब इसके अंदर भी क्या होता है कि जो स्किन के सेल रहते हैं उनको हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो गलती से समझता है कि ये फॉरेन है और उनके अगेंस्ट एक्शन लेता है, जिसकी वजह से वो एलर्जी हो जाती है, स्किन इरिटेशन होती है। तो मतलब जिन पेशेंट्स को, जिन पीपल को ये सोरियासिस की बच्चे डिजीज़ होती है तो उनके जॉइंट्स की भी इन्फ्लेमेशन होती है, हम क्या बोलते हैं सोरियाटिक अर्थराइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बच्चे जोवेलिन अर्थराइटिस है, अ डिसऑर्डर वेयर द इम्यून सिस्टम अटैक्स द टिश्यूज़ अराउंड द जॉइंट्स। बच्चे ये मतलब ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है एंड इट टिपिकली अफेक्ट्स द चिल्ड्रन 16 और यंगर। और लास्ट बच्चे हमारे पास है एंकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलिटिस आर अर्थराइटिस ऑफ स्पाइन यूजुअली लोअर बैक। बच्चे इसके अंदर हमारे जो इंटरवर्टिब्रल कॉलम के जो वर्टिब्रा हैं वो आपस के अंदर क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। और नेक्स्ट बच्चे ये देखें, ये हमारे पास हेल्दी जॉइंट है, ये है ओस्टियोआर्थराइटिस जिसके अंदर जो कार्टिलेज है बच्चे वो जो उसकी जो डीनेचरिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। और ये रिमोटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो चुकी है। बच्चे नेक्स्ट अगर हम गाउट की बात करें तो हमें भी इसको देख भी चुके हैं कि गाउट की एक इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस है जिसके अंदर जब ये उस वक्त होगी जब ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब ये बच्चे यूरिक एसिड प्रोड्यूस कब होता है कि जब हम कोई फूड खाते हैं उसके अंदर जो प्यूरिन्स होती हैं डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस, अब उनके मेटाबॉलिज्म की वजह से यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है और अगर इस यूरिक एसिड को बॉडी से एलिमिनेट ना किया जाए, इसकी ब्लड के अंदर कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाए तो इसकी सोडियम यूरेट की क्रिस्टल बन जाती हैं जो कि जॉइंट के अंदर डिपॉजिट हो जाती हैं, फिर जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती हैं। और ये बच्चे जो गॉटी अर्थराइटिस है ये ज़्यादा मैन को अफेक्ट करती है 3:1, मतलब अगर 3 मैन को कर रही है तो उनमें से जस्ट 1 वुमेन को करेगी। इसके सिम्टम्स बच्चे क्या हैं, ऑफन अपेयरिंग फर्स्ट इन द, ये बिग 2 के अंदर ज़्यादातर बच्चे हमारे पास होती हैं एंड अदर जॉइंट्स दैट मे बी अफेक्टेड इंक्लूड द एंकल, फुट, नीज एंड इन स्वेयर केसेज रिस्ट्स, एल्बोज, फिंगर, मतलब इन जॉइंट्स में भी ये गॉटी अर्थराइटिस बच्चे हो सकता है। और उसके अलावा जिस बंदे को ये गॉटी अर्थराइटिस होता है बच्चे उसके जो किडनी होते हैं उनके अंदर वो स्टोन, वो पथरी भी बन जाती है जो जिसकी वजह से जो यूरिन है उसको बॉडी से एक्सीड करने में वो ऑब्स्ट्रक्शन काज करते हैं तो वो भी प्रॉब्लम आ जाते हैं। और साथ में बच्चे उसके किडनी भी क्या हो जाते हैं, पेशेंट के डैमेज हो जाते हैं। अब अगेन बच्चे इसका काज क्या है कि गॉटी अर्थराइटिस ये डिजीज़ क्यों हो रही है बच्चे, प्यूरिन्स के डिसऑर्डर्ड मेटाबॉलिज्म की वजह से। प्यूरिन्स जो होती हैं ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं और इनके मेटाबॉलिज्म के बच्चे रिस्पॉन्स में क्या बनता है, यूरिक एसिड और फिर उसकी क्रिस्टल बनती हैं और फिर वो जो जब जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट होती हैं तो वो इन्फ्लेमेशन और पेन काज करती हैं। नेक्स्ट ये देखिए, ये बिग 2 के अंदर बच्चे ये हमारे पास गॉटी अर्थराइटिस है। नेक्स्ट बच्चे हम साइंटिफिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे स्मूथ मसल्स की। ये हम वैसे जो सब चीज़ें ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बच्चे सबसे पहले जो मसल जो इवॉल्व हुए थे, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द मसल टू इवॉल्व आर द स्मूथ मसल थ्रू आउट द एनिमल। ये पूरे के पूरे एनिमल किंगडम में मौजूद हैं बच्चे। इनके जो सेल्स होते हैं दे आर लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड ईच विद कंटेनिंग, इनके अंदर एक सिंगल, हर सेल के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। दे हैव नो स्टीरिएशन, इनके ऊपर कोई स्ट्रिप्स, कोई डार्क लाइट बैंड जो है वो ब्राइट और डार्क बैंड वो मौजूद नहीं होते। ये हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होते, ये इनवॉलंटरी होते हैं, मतलब ये खुद ब खुद इनकी, हाँ जी, ये
न्यूरोजेनिक होते हैं, ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल होते हैं। इसमें इनको हम इनकी जो बच्चे कंट्रैक्शन उसको हमारे हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में वो नहीं है। इनको प्रिसाइजली अगर हम बच्चे इनको डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे दीज आर द विजरल नॉन स्टीरिएटेड एंड इनवॉलंटरी। विजरल मीन कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन है वो किससे बने होते हैं बच्चे, वो स्मूथ मसल से बने होते हैं। एंड दीज आर फाउंड इन द ब्लड वेसल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड मैनी अदर ऑर्गन। बच्चे कार्डियक मसल की बात करें तो ये हार्ट के मसल होते हैं। हार्ट वाल का जो ज़्यादातर पोर्शन होता है वो कार्डियक मसल बनाते हैं। बच्चे इनकी जो चेन्स होते हैं उनके अंदर जो हर सिंगल सेल होता है उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस मौजूद होता है, और वो जो सेल्स होते हैं वो इंटरकलेटेड डिस्क आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इनके लिए हम कीवर्ड का यूज़ करते हैं कार्डियक, स्टीरिएटेड और इनवॉलंटरी। ये भी हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते। और साथ में बच्चे ये हमारे पास ये मायोजेनिक होते हैं। इनको नर्वस सिस्टम से आने वाली नर्व इम्पल्स इनको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हार्ट को नहीं करती, बल्कि इसके जो मसल होते हैं उनके अंदर खुद ब खुद वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं जो हार्ट के मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं। और साथ में ये स्टीरिएटेड होती हैं, इनके ऊपर भी वो स्ट्राइप्स मौजूद होती हैं। लास्ट बच्चे स्केलेटल मसल की बात करें तो स्केलेटल मसल हमारे पास बच्चे जितने भी हमारी बोन्स की जो मूवमेंट होती है वो इन स्केलेटल मसल की वजह से होती है। और स्केलेटल मसल हमारे कॉन्शियसली कंट्रोल के अंदर होते हैं। और उसके बच्चे ये स्टीरिएटेड भी होते हैं, ये स्ट्राइप्ड होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर वो लाइट और ब्राइट डार्क एंड लाइट बैंड्स मौजूद होते हैं, जैसे कि हम ट्राइसेप्स और बाइसेप्स की बात करें। और बच्चे ये हमारे एंड जनरली at each end of the entire muscle is attached to the bone by a bundle of collagen non-elastic fiber which is called the tendon। के बच्चे हमारे पास टेंडन ये वो बंडल ऑफ कोलेजन हैं जो बोन को मसल से कनेक्ट करवाते हैं। बच्चे ये फिर टेबल है, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मसल अपीयरेंस की बात करें तो जो स्मूथ मसल होते हैं वो अनस्ट्राइप्ड होते हैं, जो कार्डियक हैं वो इरेगुलर उनके ऊपर स्ट्राइप्स होती हैं, और जो स्केलेटल है वो रेगुलरली स्ट्राइप्स होती हैं। कल जब आपको मैं बच्चे लेक्चर दे रहे थे मैंने आपको बताया था कि जो ए लेवल की बुक है उसके अंदर कार्डियक के अंदर लिखा हुआ है कि कार्डियक जो मसल होते हैं उनके ऊपर रेगुलर स्ट्राइप्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इरेगुलर स्ट्राइप्स। इसको आपने देख लेना है। सेल शेप की बात करें तो बच्चे ये स्पिंडल, ब्रांच और ये स्पिंडल या सिलेंड्रिकल होते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लाई की बात करें 1 पर सेल, मैनी पर सेल एंड मैनी पर सेल। अब बच्चे देखें हालांकि वहाँ पे कार्डिक में क्या लिखा हुआ था 1 पर सेल, अब यहाँ पे लिखा हुआ है मैनी पर सेल। इनकी स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन की बात करें तो स्मूथ मसल सबसे स्लोली बच्चे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कार्डियक इंटरमीडिएट हैं और स्केलेटल कुछ स्लो टू रैपिड ये वेरिएशन शो करते हैं। कंट्रैक्शन काज्ड बाई, हमने कहा था बच्चे ये स्मूथ मसल ये भी न्यूरोजेनिक होते हैं, स्केलेटल मसल भी न्यूरोजेनिक होते हैं और कार्डियक वो मायोजेनिक होते हैं। मतलब इनकी जो कंट्रैक्शन है वो नर्वस सिस्टम भी काज कर रहा है, हार्मोन्स भी काज कर रहे हैं और स्पॉन्टेनियस इनकी बच्चे वो भी इनकी कंट्रैक्शन हो रही है। कार्डियक की भी स्पॉन्टेनियस होती है और स्केलेटल की नर्वस सिस्टम के अंदर होती है। फंक्शन की बात करते हैं तो बच्चे ये जो स्मूथ मसल होते हैं ये हॉलो ऑर्गन्स जितने हमारे हैं उनमें से जो सब्सटेंस है उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ब्लड वेसल की बात करें तो उनमें से ब्लड की मूवमेंट कंट्रोल करते हैं। कार्डियक की बात करें तो बच्चे उनका काम है ब्लड को पंप करना। और स्केलेटल की बात करें, स्केलेटल मसल तो बच्चे वो बोन्स के साथ अटैच होते हैं और वो मूव हमारे स्केलेटन की मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। वॉलंटरी कंट्रोल की बात करें तो बच्चे जो स्मूथ मसल है हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है, कार्डियक भी हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो स्केलेटन है वो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर होते हैं। नेक्स्ट बच्चे ये आपको मैं आज भी बता रहा था जो लेक्चर के अंदर कि जो हर मसल होता है उसके अंदर मसल बंडल होते हैं। मसल बंडल के अंदर क्या होते हैं, मसल फाइबर होते हैं। और हर बच्चे जो मसल फाइबर होता है उसकी जो सार्कोलीमा उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके नीचे ओवल शेप्ड मैनी मल्टीपल न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। और इन मसल फाइबर का जो साइज़ है वो 110 से लेकर 100 माइक्रोमीटर होता है। फिर जब इनको हम हाई मैग्नीफिकेशन माइक्रोस्कोप से बच्चे देखेंगे तो फिर इन मसल फाइबर के अंदर क्या होते हैं, मायोफिब्रिल्स होते हैं जिनका बच्चे डायमीटर होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर। और ये पैरेलल फैशन के अंदर इसके पूरी जो होता है मसल फाइबर उसके अंदर ये पैरेलली फैशन के अंदर ये रन करते हैं। और बच्चे इनके जो बंडल्स होते हैं उनको सार्कोलीमा ने क्या किया होता है, इनक्लोज किया होता है। और इनके अंदर बच्चे वो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स जिनको क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर, जिसे हमने ये भी कहा था कि दो जी सक्सेसिव जी लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर बोलते हैं। अब इनके अंदर बच्चे जो जो मसल सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम देते हैं। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ईच बच्चे मायोफिब्रिल के अराउंड ये पूरे सार्कोप्लाज्म के अंदर ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही तरह हैं, लेकिन इनके अंदर राइबोसोम मौजूद नहीं होते और इनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड रिपीटिंग पैटर्न भी मौजूद होता है। बच्चे थिक फिलामेंट जो मायोसिन से बना होता है, इनके डायमीटर की बात करें तो 16 नैनोमीटर। थिन फिलामेंट जो मेनली एक्टिन प्रोटीन से बना होता है उनकी बात करें तो वो 7 से 8 नैनोमीटर थिकनेस उनकी होती है। नेक्स्ट बच्चे हमने स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल पढ़ा था, वो बस आप ये याद रखना है कि वो किन्होंने बच्चे वो हाइपोथेसिस सजेस्ट किया था इन 1954 हॉक्सले एंड AF हॉक्सले ने। और ह्यूमन मसल की कंट्रैक्शन की बात करें तो जो ह्यूमन आई के जो मसल है आँख के वो जस्ट 0.01 सेकंड में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं।
नेक्स्ट बच्चे ऑल और नॉन रिस्पॉन्स क्या है। देखिए हमारे पास जो मसल फाइबर होता है उसके अंदर क्या होते हैं बच्चे, फिब्रिल्स, मायोफिब्रिल्स होते हैं। अब वो ऑल आर नन प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि एक मसल फाइबर के अंदर जितने भी मायोफिब्रिल्स हैं वो मायोफिब्रिल या सब के सब कंट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं या उनमें से कोई भी कंट्रैक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। और ओवरऑल जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है वो डिपेंड करती है कि उस मसल की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर मसल फाइबर कितने इन्वॉल्व हैं। जितने ज़्यादा मसल फाइबर इन्वॉल्व होंगे तो कॉन्ट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट बच्चे हम टेटनस की डिजीज़ की बात करें। द टर्म टेटनस इज़ यूज फॉर एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ काज बाय द एनएरोबिक बैक्टीरियम क्लोस्ट्रिडियम टेटिनी and it result in the persistent painful spasm of the some skeletal muscle and typically begins gradually with, वैसे इसके अंदर जो हमारे जॉज होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, जो नेक के मसल हैं वो भी स्टिफ हो जाते हैं एंड प्रोग्रेस टू द फिक्स्ड रिजिडिटी ऑफ द जॉज, वो बिल्कुल हमारे जबड़े होते हैं वो आपस में बंद हो जाते हैं। स्पैस्म्स ऑफ द ट्रंक एंड लिम्ब मसल्स एंड यूजली फैटल ड्यू टू द रेस्पिरेटरी, इसमें सांस बंदे का जो तंग रहता है तो इस वजह से ये फैटल साबित हो सकती है। लेकिन ये डेवलप्ड कंट्री के अंदर बहुत कम होती है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनके अंदर बच्चे जो इसका जो मॉर्टेलिटी रेट है वो कितना है 40% है। इट इज़ अ मेजर किलर डिजीज़। अब अच्छा ये रिगर मोर्टस की बात करें तो जब किसी भी बंदे की वजह जब डेथ होती है तो उसकी बॉडी के अंदर फर्दर जो एटीपी का लेवल है वो कम होता जाता है। अब हमने कहा था कि जब मसल की कंट्रैक्शन होती है, जब क्रॉस ब्रिजेस बनती हैं तो उन क्रॉस ब्रिजेस को बच्चे ब्रेक करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एटीपी की ज़रूरत होती है। लेकिन डेथ के बाद एटीपी अवेलेबल नहीं होती तो वो जो क्रॉस ब्रिजेस हैं वो अपनी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही रहती हैं, जिसकी वजह से जो बॉडी होती है वो स्टिफ हो जाती है क्योंकि क्रॉस ब्रिजेस ब्रेक नहीं होनी, क्योंकि एटीपी अवेलेबल नहीं है। तो बच्चे बॉडी जो स्टिफ हो जाती है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रिगर मोर्टस और रिजिडिटी ऑफ डेथ बोलते हैं। और इसके अंदर बच्चे बॉडी के जो मसल हैं वो रिजिड हो जाते हैं और ये इट अपेयर्स अबाउट 4 आवर्स आफ्टर डेथ एंड लास्ट अबाउट द 34, और ये 34 आवर तक हमारी बॉडी वो जो जिस बंदे की डेथ होती है इसकी बॉडी बच्चे स्टिफ रहती है। और उस 34 आवर्स के बाद सेल के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो उन मसल प्रोटीन की ही डाइजेशन करवा देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर ये रिगर मोर्टिस डिसअपेयर हो जाती है। नेक्स्ट बच्चे हम बात करें तो बोन्स के सेल को हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं एंड दे सेक्रेट जेल लाइक मैट्रिक्स अराउंड देम एंड दिस आल्सो कंटेन अ नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर बट अनलाइक कार्टिलेजेस इट इज़ हार्डन्ड बाय द डेपोजिशन ऑफ द क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कि बच्चे जिन्हें हमने कहा था ना जो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है उनके अंदर भी कोलेजन फाइबर होते हैं, लेकिन कार्टिलेज के अंदर जो कोलेजन फाइबर होते हैं उनके अंदर ये जो कैल्शियम फॉस्फेट जो हैं क्रिस्टल्स इनकी डेपोजिशन नहीं होती। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओसिफिकेशन और कैल्सिफिकेशन भी बोलते हैं। और ये विटामिन डी की प्रेजेंस में होता है क्योंकि विटामिन डी के अंदर बच्चे क्या होते हैं, कैल्शियम्स होते हैं और वो हमारे ब्लड के अंदर क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट हम बच्चे बात करें तो जो हमारे एक्सटर्नली जो मसल्स होते हैं, मसल बच्चे उसकी जिस कनेक्टिव टिश्यू ने उसको रैप किया होता है, सराउंड किया होता है, क्या बोलते हैं, एपीमीसियम बोलते हैं। फिर हमने कहा था कि हर मसल के अंदर क्या होते हैं, मसल फाइबर होते हैं और बच्चे फिर उन मसल फाइबर्स के एक्चुअली 100,000 तो मसल फाइबर होते हैं, लेकिन एक्चुअली सीक्वेंस क्या है कि सबसे पहले मसल और मसल के अंदर होते हैं मसल बंडल। उन मसल बंडल के बच्चे जो उसके इर्द गिर्द जो कनेक्टिव टिश्यू की जो रैपिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फेसिकल बोलते हैं। सॉरी, उन 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 मसल बंडल को हम क्या बोलते हैं, फेसिकल बोलते हैं। हमने आपको बताया था ना कि मसल होता है और मसल के अंदर मसल बंडल होते हैं, उन मसल बंडल को हम क्या बोलते हैं, फेसिकल्स। और मसल बंडल उन फेसिकल को जिस कनेक्टिव टिश्यू ने इर्द गिर्द से सराउंड किया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीमीशियम बोलते हैं। और फिर उन मसल बंडल के अंदर जो मसल फाइबर होते हैं, उन मसल फाइबर को जिस कनेक्टिव टिश्यू ने बच्चे सराउंड किया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोमीशियम बोलते हैं। मीन मसल को इर्द गिर्द से किसने सराउंड किया हुआ है, एपीमीशियम ने। फिर मसल के अंदर जो मसल बंडल होते हैं उन मसल बंडल को बोलते हैं फेसिकल्स और उन फेसिकल को किसने सराउंड किया होता है, पेरीमीशियम ने। और फिर उस मसल बंडल के अंदर जो मसल फाइबर्स हैं उनको बच्चे किसने सराउंड किया हुआ है, एंडोमीशियम ने। और ये बच्चे मसल कंट्रैक्शन है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्ट की कंडीशन में जो ट्रोपोमायोसिन है उसने एक्टिव की बाइंडिंग साइट को बच्चे क्या किया होता है, कवर किया होता है ताकि जो मायोसिन के हेड हैं वो अटैच ना हो। लेकिन जब कैल्शियम, जब नर्व इम्पल्स आती है, कैल्शियम गेट ओपन होते हैं, कैल्शियम आइंस आते हैं, तो वो कैल्शियम आइन जो बच्चे वो ट्रोपोनिन से अटैच होते हैं जो ट्रोपोमायोसिन को स्लाइटली मूव करवाती है, जिसकी वजह से एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट होती हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं, मायोसिन के हेड जाकर उससे अटैच हो जाते हैं और बच्चे उसके बाद जो एटीपी है वो हाइड्रोलाइज हो जाती है। और उसके बाद बच्चे ये देखिए एक एटीपी का मॉलिक्यूल फिर हेड से जाकर अटैच होगा। क्यों? क्योंकि जब आप क्रॉस ब्रिजेस को तोड़ना है तो वहाँ पर एटीपी क्या होनी है, इस्तेमाल। इस एटीपी को इस्तेमाल करके जो बच्चे जो मायोसिन का हेड है वो अगेन वहाँ से क्या हो गया, वहाँ से मतलब अलग हो जाएगा और फिर फर्दर आगे कॉन्ट्रैक्शन के अंदर
इन्वॉल्व हो जाएगा। और बच्चे लास्ट में हम जो बात करें मायोसिन की बात करें तो बच्चे ईच मायोसिन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 6 पॉलीपेप्टाइड चेन which are arranged in such a way that each myosin molecule possess a tail and 2 globular head। बच्चे एक जो मायोसिन इसकी एक टेल होती है, 2 ग्लोब्यूलर हेड होते हैं और हर जो थिक फिलामेंट होता है उसके अंदर ऑलमोस्ट 300 मायोसिन के मॉलिक्यूल होते हैं बंडल दैट टुगेदर विद देयर टेल्स फार्मिंग अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट। और बच्चे उनके जो हेड्स होते हैं वो आउटवर्ड निकले होते हैं। और अगर हम थिन फिलामेंट की बात करें तो बच्चे द किडनी शेप्ड polypeptide subunit of actin are called globular actin or G actin and they bear the active sites। और इनके ऊपर वो एक्टिव साइट होती हैं जिधर बच्चे मायोसिन के हेड ने आकर कंट्रैक्शन के वक्त अटैच होना है। इन G एक्टिव जो मोनोमर्स होते हैं दीज आर पोलीमराइज्ड इनटू लॉन्ग चेन फिलामेंट विच इज कॉल्ड फिब्रस और F actin and the backbone of each thin filament appears to be formed by the two intertwined actin filament that look like a twisted double stand of pearl। जिस तरह जो मोती होते हैं उनकी मोतियों से परोई हुई अगर दो स्ट्रैंड जब आपस के अंदर डबल स्टैंड आपस की तरफ ट्विस्टेड होंगे तो सेम हेयर इनकी बच्चे जो एक्टिन की जो दोनों चेन होती हैं वो भी आपस में इसी तरह ट्विस्टेड होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।